नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है सभी का ग्रीन गोल्ड एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, हमने कपास की जो किस्में हैं उसकी एडिशन हमने चालू की है। यानी कि अब आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे कि कौन सी किस्म जो है वो हमें लगानी चाहिए या फिर कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या है। हम इस कैटेगरी में वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से सीड्स है जो लगानी चाहिए और ये सीड्स की स्पेसिफिकेशन क्या है। यानी कि हमारे देश में लगभग 9 से 10 राज्यों में कपास की खेती होती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसानों को ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे जमीन के हिसाब से हमें कौन सी कपास की वैरायटी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए वीडियो का एडिशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कपास की जो किस्में हैं उसकी विशेषताएं क्या है, ताकि आपको सीधी भाषा में समझ में आए कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए या फिर हमारे जमीन के लिए कौन सी वैरायटी सुटेबल है। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे यूएस एग्रीसीड्स की 704 वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस जानकारी से आप समझ सकें कि कौन सी जमीन में कौन सी वैरायटी कितने दिनों के आसपास लगानी चाहिए और उसको क्या खाद डालनी चाहिए या फिर क्या खाद की तैयारी करनी चाहिए, और ये जो वैरायटी है उनकी विशेषताएं क्या है। अगर ये बात आप समझ सके तो बड़े आराम से आप 14 से 15 क्विंटल बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो खेत होते हैं, यहाँ पे 15 से 20 क्विंटल तक की जो उपज है वो बड़ी आराम से निकलती है। पिछली साल जो है यानी कि 2024 में यही वैरायटी मैंने की थी और ये हमारे चैनल पर अवेलेबल भी है, तो आप जाके देख सकते हैं कि उस टाइम मेरी फसल कैसी थी। जमीन भले ही हल्की हो लेकिन फिर भी उस खेत में मुझे 15 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मुझे कपास मिली है। और उसके बाद फिर से मैंने दूसरी फसल भी लगाई है। तो चलिए जान लेते हैं इस फसल के बारे में, इस वैरायटी के बारे में, इनकी विशेषताएं क्या है, सब जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वैरायटी का पीरियड कौन सा है। तो इस वैरायटी का पीरियड जो है वो मई से जून महीने में है। लगभग 15 मई के आसपास हम इसकी बुआई चालू करते हैं। अब जहाँ पे फिर पानी की उपलब्धता हो वहाँ पे किसान मई में ही बुआई शुरू करते हैं। अब जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में लगभग पहली बारिश या फिर जून में बुआई करते हैं, जून के लगभग पहले हफ्ते में। तो ये मई से जून में इसकी बुआई होती है। अब इस वैरायटी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ पे यानी कि हमारे देश में लगभग 3 प्रकार की जमीन हमें देखने को मिलती है। एक हल्की, दूसरी मीडियम और तीसरी जो है वो काली मिट्टी यानी कि हार्ड रॉक्स, हार्ड ब्लैक सॉइल। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास हल्की सॉइल है यानी कि बहुत ही सादी जमीन है जिसमें बहुत ज्यादा उपज नहीं निकलती है, तो ऐसी जमीन में आप किस डिस्टेंस पे कपास लगानी चाहिए। तो लगभग 4 से 4 बाय 1.5, 4 बाय 1 भी लगा सकते हैं, 4 बाय 2 भी लगा सकते हैं, या 4.5 बाय 1.5 भी लगा सकते हैं। अब ये जो काउंट है या फिर ये जो डिस्टेंस है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पौधे बिठा सकते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए 5 बाय 2 पर भी लगाएंगे तो हल्की जमीन में इसकी उपज जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो इसके लिए आपको हल्की जमीन में छोटा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके जो टिंडे हैं वो टिंडों की संख्या ज्यादा मिले, और अगर ज्यादा टिंडे मिलेंगे तो वजन भी ज्यादा ही मिलेगा। अब मीडियम सॉइल, जिसमें ना तो हल्कापन बहुत ज्यादा है और ना भारीपन ज्यादा है, तो ऐसे जमीन में आप 4 बाय 2 लगा सकते हैं, 4.5 बाय 1.5 लगा सकते हैं, या फिर 5 बाय 1 भी लगा सकते हैं। अब तीसरी जमीन जिसमें अच्छी काली मिट्टी है यानी कि हार्ड ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल में आप 4 बाय 2 कर सकते हैं, 4.5 बाय 1.5 कर सकते हैं, 5 बाय 1 कर सकते हैं, 4.5 बाय 2 कर सकते हैं, या फिर 5 बाय 1.5 भी कर सकते हैं। और ये वैरायटी ऐसी है कि आपको मीडियम सॉइल में काफी अच्छी फसल देती है, और काली मिट्टी हो तो उससे भी ज्यादा फसल अच्छी देती है, लेकिन पानी अच्छा होना चाहिए। अब काली मिट्टी जो है वो पानी को सहनशील होती है, यानी कि अगर पानी कम भी पड़ जाए तो भी उसमें चल जाता है। लेकिन मीडियम सॉइल और हल्की सॉइल, इसमें आपको पानी की समस्या अगर है तो थोड़ा सा सोच के रखिए, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बारिश पे ही कपास की फसल लगाते हैं। तो हमेशा याद रखिए अगर आपके पास पानी है, क्योंकि कपास को लगभग 3 ऐसी टाइम होते हैं जिसमें हमें पानी देना बेहद जरूरी है। अगर उस टाइम बारिश नहीं होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे उपज पर पड़ता है। यानी कि लगभग जहाँ पे 10 क्विंटल होना चाहिए वहाँ पे 5 ही होता है, जहाँ किसान को 20 निकलना चाहिए होता है वहाँ पे 12-13 ही निकलता है। तो ये कब होता है, जब आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पर पानी नहीं मिलता है आपकी कपास को, तब ऐसा होता है।
तो याद रखिए, बारिश अगर अच्छी खासी है तो आप इस वैरायटी को जरूर चुनिए। और ये वैरायटी इतनी जबरदस्त है कि आपके पास अगर अच्छी जमीन है, अच्छा पानी है और अच्छी खाद है, तो आप इस वैरायटी को 25 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से लेके जा सकते हैं। क्योंकि मेरी खुद की जमीन हल्की ही थी, तो मेरे पास लगभग 15 का एवरेज मुझे मिला है। जो मेरे किसान साथी थे, उनको 25 क्विंटल पर एकड़ का एवरेज मिला है। तब उनकी मिट्टी जो है वो काफी अच्छी थी और पौधे भी बहुत ज्यादा बड़े थे। तो ये जरूर याद रखिए। अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? अब सबसे बड़ी और सबसे मुख्य जो जानकारी है वो यही है कि इस वैरायटी का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो रस चूसक कीट होती है, उनकी समस्याएं काफी कम आती है। उसके बाद ये जो वैरायटी है ये लगभग 160 दिन में निकलती है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा लंबा नहीं है। यानी कि अगर आप ये जून में भी लगाते हैं तो भी लगभग दिसंबर के पहले आपको आपका खेत जो है वो खाली मिलेगा। उसके बाद जो इसकी तीसरी विशेषता है, तो ये पानी को सहनशील है। यानी कि अगर पानी में थोड़ा सा स्ट्रेस अगर इसको बैठता भी है तो भी ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वैरायटी अच्छी खासी वैरायटी है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव लिया है। मेरे पास मतलब महाराष्ट्र में अगर उस टाइम बारिश की बहुत कमी थी तो उस टाइम भी इसके टिंडे या फिर इसकी जो पत्तियां हैं वो जड़ी नहीं थी। तो इसका मतलब हम सीधे समझ सकते हैं कि इसको अगर बारिश नहीं भी हुई या फिर पानी नहीं भी मिला तो भी काम चल जाता है। उसके बाद जो सबसे आखिरी विशेषता है वो ये है कि आपको ये एक्चुअली पेड़ मैंने यहाँ पे लगाया है, यानी कि दिखाया है। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये सिम्पोडिया है, लेकिन नहीं, ये सिम्पोडिया नहीं है, ये मोनोपोडिया है। यानी कि जो एक ब्रांच है ये बिल्कुल वही ब्रांच है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सब ब्रांच है। अभी इस सब ब्रांच को फिर से एक ब्रांच लगी है। तो इसकी जो ब्रांचिंग की जो बढ़ने की क्षमता है इस पौधे में काफी ज्यादा है। दरअसल इस मामले पर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आप पिछले साल का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। तो इसके जो ब्रांचेस होती है, सब ब्रांच, उस सब ब्रांचेस में भी इसको ब्रांचेस आती है। तो याद रखिए, अगर आप ये वैरायटी कर रहे हैं तो वैरायटी को अच्छी खासी स्पेस अगर मिली तो वैरायटी में ये सब ब्रांच का भी मामला अच्छी तरह से बढ़ जाता है। और इसमें जो सब ब्रांचेस में भी एक ब्रांचेस लगती है उसमें भी एक दो टिंडे लग जाते हैं। तो टिंडों की जो संख्या है वो आप इस वैरायटी में बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खेत है या फिर अच्छी खाद आपने दी है तो ये काफी प्लस पॉइंट है। इससे भी आप कम से कम 1 से 1.5 या फिर 2 क्विंटल कपास बड़ी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका स्टेपल। अब इसका स्टेपल कितना है, तो जैसे कि मैं आपको भाव में बताता हूँ कि 29 mm, 28 mm, 30 mm। तो ये 29 mm में आता है, यानी कि रेगुलर कैटेगरी में आता है। अगर स्टेपल की बात की जाए तो लगभग 22 mm से लेकर 35 mm तक की कपास की वैरायटी हमारे देश में अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा लगाने वाली जो वैरायटी है वो है 29 mm की। तो इसलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कपास लगती है वो 29 mm की है। तब उसका ड्यूरेशन, तो इसका ड्यूरेशन जो है वो लगभग 160 दिन का है। तो 160 दिन में आप अपनी कपास निकाल सकते हैं। उसके बाद फर्टिगेशन। अब फर्टिगेशन यानी खाद क्या डालनी चाहिए। अगर आपके पास गोबर खाद है तो जरूर आप गोबर खाद डालिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको केमिकल खाद भी थोड़ी सी डालनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा ऐसे किसान होते हैं जिनके पास जो जमीन है वो अच्छी खासी नहीं होती है, या फिर उनको जमीन को आदत होती है केमिकल खाद की। तो जो कुछ खाद मैंने आपको पहले दिए हैं तो उसमें 20-20-0-13 आप फर्स्ट टाइम में डाल सकते हैं। उसके साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और सल्फर भी डाल सकते हैं। दूसरी खाद में भी 10-26-26 मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और सल्फर डालिए। ये जो एक कॉमन पैटर्न है ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें खर्चा भी कम आता है और टाइमिंग के हिसाब से बचत भी होती है पैसों की। उसके साथ साथ कम खाद में आप अच्छा खासा मुनाफा भी होता है, यानी कि फसल जो है वो काफी अच्छी निकलती है। तो पिछले साल भी मैंने यही खाद डाली थी। तो खाद का जो खर्चा है वो लगभग 4 से 5 हजार तक का होता है पूरे 2 महीने का। यानी कि जो पहली खाद है 20-20-0-13 मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और सल्फर, तो ये पहले खाद में हमें यूज करना चाहिए। और ये जो पहली खाद है वो लगभग 30 दिन के आसपास डालनी चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो खाद जो है वो बुआई के समय ही डालते हैं। तो किसान भाइयों एक बात याद रखिए, बुआई के समय में जो हम फर्टिगेशन करते हैं उसका ज्यादातर 50% जो खाद है वो वेस्ट होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जब पौधा लगभग 20 से 25 दिन के आसपास होता है तब वो काफी अच्छी उसकी कैपेसिटी होती है एनपीके या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश लेने की और खुद को रूट जोन में स्टोर करने की। तो याद रखिए, आप जब भी बुआई करते हैं तो उस समय जो लंबे चलने वाले खाद है उनका ही इस्तेमाल करें, ना कि 20-20-0-13, 18-46 ऐसे खादों का इस्तेमाल उस टाइम मत करिए। एक तो पहली बात, आप बुआई के समय खाद डालिए ही मत।
अगर आपको खाद डालनी है तो लगभग 25 दिन के आगे डालिए, 35 दिन के पहले पहली खाद। दूसरी जो खाद है वो लगभग 55 दिन से 65 दिन के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 70 दिन के आसपास डालनी चाहिए। तो ये सिर्फ 2 ही डोज आप करिए तो भी आपको अच्छा खासा एवरेज मिलेगा। आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 डोज करने हैं तो 25 दिन के आसपास पहला, 50 से 60 दिन के आसपास दूसरा, और 75 से 80 दिनों के आसपास तीसरा। ऐसे 3 खाद अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको काफी अच्छा यील्ड मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी आज की हमारी यूएस एग्रीसीड की 704 वैरायटी की सबसे अच्छी और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जानकारी। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने किसान साथियों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और इसमें जो भी विशेषताएं मैंने बताई है ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की है, क्योंकि ये वैरायटी जो है वो मैंने पिछले साल लगाई थी और अच्छा खासा रिकॉर्ड ब्रेक उपज जो है वो मैंने इसमें निकाली है। सबसे हल्के खेत में लगभग 15 क्विंटल इसमें मैंने निकाली है। अगर अच्छी बारिश होती तो याद रखिए इसमें भी और 2-3 क्विंटल बढ़ जाती। पर बारिश ना होने के बाद भी इतनी अच्छी खासी फसल निकली है और जो ग्रोथ है वो भी कुछ अच्छी खासी नहीं थी। फिर भी चलिए, 15 क्विंटल कुछ कम नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं। बस ये वैरायटी और इस वैरायटी की जानकारी जरूर याद रखिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।